अब पूनम कहे भी तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो होता तो पूरा खाना चट कर जाता। और तुम? अच्छा तो एक काम करो, मेरे कपड़े ही धो दो। ऐसे वाक्य जो डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, पर क्या आपको इनकी इंग्लिश बनाने आती है? अगर नहीं तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो बस जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम सीखेंगे ऐसे वाक्य और इनसे से संबंधित वोकैबुलरी को बिल्कुल आसानी से और नेचुरल इंग्लिश में। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। अब पूनम कहे भी तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब कोई कहे तो भी मैं यहां नहीं रहूंगा। इन सब वाक्य में भी तो या तो भी वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में इवन इफ फ्रेज का यूज होता है। दूसरे वाक्य की इंग्लिश फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाएंगे, जैसे अब पूनम कहे भी तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अब की इंग्लिश नाउ। इसके बाद लिखेंगे तो भी के लिए इवन इफ। अब लिखेंगे पूनम कहे की इंग्लिश पूनम टेल्स मी। इसके बाद लिखेंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा की इंग्लिश आई विल नॉट गो देयर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाउ इवन इफ पूनम टेल्स मी आई विल नॉट गो देयर। अब कोई कहे तो भी मैं यहां नहीं रहूंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अब की इंग्लिश नाउ। इसके बाद लिखेंगे तो भी की इंग्लिश इवन इफ। इसके बाद लिखेंगे कोई कहे की इंग्लिश समवन टेल्स मी। अब लिखेंगे मैं यहां नहीं रहूंगा की इंग्लिश आई विल नॉट स्टे हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाउ इवन इफ समवन टेल्स मी आई विल नॉट स्टे हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अब वो कहे भी तो मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ इवन इफ ही टेल्स मी आई विल नॉट ईट दिस फूड। एक बात यहां ध्यान दोगे, पहले वाले इंग्लिश सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट मी इसलिए लगाया है क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं होता तो कभी वहां नहीं जाता, मोहन होता तो सब खाना खा जाता। ये सब वाक्य अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस है। अब जैसे मैं होता तो इफ आई वर देयर या हैड आई बीन देयर। पूनम होती तो इफ पूनम वर देयर या हैड पूनम बीन देयर। इंग्लिश होती है। ऐसे वाक्यों में सब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वही यूज होता है। और दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनात है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मैं होता तो कभी वहां नहीं जाता। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं होता तो की इंग्लिश इफ आई वर देयर। इसके बाद लिखेंगे कभी वहां नहीं जाता की इंग्लिश आई वुड नेवर हैव गॉन देयर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ आई वर देयर आई वुड नेवर हैव गॉन देयर। इस इंग्लिश सेंटेंस में कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया है। ऐसे भी बना सकते हैं हैड आई बीन देयर आई वुड नेवर हैव गॉन देयर। मोहन होता तो सब खाना खा जाता। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन होता तो की इंग्लिश इफ मोहन वर देयर लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे सब खाना खा जाता की इंग्लिश ही वुड हैव ईटन ऑल द फूड लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ मोहन वर देयर ही वुड हैव ईटन ऑल द फूड। ऐसे भी बना सकते हैं हैड मोहन बीन देयर ही वुड हैव ईटन एवरीथिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम होते तो जरूर क्रिकेट खेलते। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ वी वर देयर वी वुड डेफिनेटली प्ले क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं हैड वी बीन देयर वी वुड डेफिनेटली हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा तो एक काम करो, तुम बाजार चले जाओ। अच्छा तो एक काम करो, तुम मेरे कपड़े धो दो। इन सब वाक्य में अच्छा तो और एक काम करो वाक्य आया है। अच्छा तो के लिए ऑल राइट या ओके देन दो में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और एक काम करो कि इंग्लिश डू वन थिंग होती है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे अच्छा तो एक काम करो, तुम बाजार चले जाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छा तो की इंग्लिश ऑल राइट। इसके बाद लिखेंगे एक काम करो की इंग्लिश डू वन थिंग। अब लिखेंगे बाजार चले जाओ इंग्लिश गो टू द मार्केट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ऑल राइट डू वन थिंग गो टू द मार्केट। ऐसे भी बना सकते हैं ओके देन गो टू द मार्केट। अच्छा तो एक काम करो, तुम मेरे कपड़े धो दो। तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छा तो की इंग्लिश ऑल राइट। इसके बाद लिखेंगे एक काम करो की इंग्लिश डू वन थिंग। इसके बाद लिखेंगे तुम मेरे कपड़े धो दो की इंग्लिश वॉश माई क्लोथ्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ऑल राइट डू वन थिंग वॉश माई क्लोथ्स। ऐसे भी बना सकते हैं ओके देन वॉश माई क्लोथ्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अच्छा तो एक काम करो, तुम खाना बना लो। तो इसकी इंग्लिश होगी ऑल राइट डू वन थिंग कुक द फूड। ऐसे भी बना सकते हैं ओके देन मेक द फूड।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मुझे मारने पर तुला है, वो मुझे नीचा दिखाने पर तुला है। इन सब वाक्य में तुला है वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में बेंट वर्ड का यूज होता है। अब जैसे मारने पर तुला तो बेंट ऑन किलिंग, नीचे दिखाने पर तुला बेंट ऑन ह्यूमिलिएटिंग होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो मुझे मारने पर तुला है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद लिखेंगे मारने पर तुला की इंग्लिश बेंट ऑन किलिंग। अब लिखेंगे मुझे की इंग्लिश मी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज बेंट ऑन किलिंग मी। रोहन उसे नीचा दिखाने पर तुला है, तो सबसे पहले लिखेंगे रोहन की इंग्लिश रोहन, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे नीचा दिखाने पर तुला की इंग्लिश बेंट ऑन ह्यूमिलिएटिंग, इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश हिम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी रोहन इज बेंट ऑन ह्यूमिलिएटिंग हिम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन तुम्हें पिटने पर तुला था, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन वॉज बेंट ऑन बीटिंग यू। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसका नाचना अभी बाकी है, पूनम का खाना खाना अभी बाकी है। इन सब वाक्य में अभी बाकी वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में येट का यूज करते हैं। जैसे उसका नाचना अभी बाकी है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसका की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश येट। अब लिखेंगे नाचना की इंग्लिश टू डांस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज येट टू डांस। पूनम का खाना खाना अभी बाकी है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे अभी बाकी की इंग्लिश येट, इसके बाद लिखेंगे खाना खाना की इंग्लिश टू ईट हर डिनर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम इज येट टू ईट हर डिनर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे विराट का बल्लेबाजी करना अभी बाकी है, तो इसकी इंग्लिश होगी विराट इज येट टू बैट। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। मोहन का आना अभी बाकी है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। तक को इंग्लिश में कैसे बोले कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद तक का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।